तो वॉर जोन में रूस के विध्वंसक प्रहार जारी हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। इस हमले में यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करते कैसे तबाह किया गया, उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की कई मिलिट्री फैसिलिटीज को, कई मिलिट्री ठिकानों को कैसे तबाह करने का दावा किया गया, ये उसी हमले की एक तस्वीर। रूस यूक्रेन के इलाकों पर बढ़त हासिल कर रहा है। ऐसे में रूस का यूक्रेन के जेलेनाया डोलिना में कब्जे को लेकर खबर आई है, जहां जवानों ने जेलेनाया डोलिना में रूसी झंडे फहरा दिए हैं। आपको बता दें, रूसी झंडा फहरा दिया जवानों ने और दावा यह किया कि यह जेलेनाया डोलिना है जहां रूस कब्जा पूरी तरीके से कर चुका है। रूस के अलग अलग जगहों पर कब्जे को लेकर दावे किए जा चुके हैं कि बहुत से ऐसे यूक्रेन में इलाके हैं जहां वो बढ़त हासिल कर चुका है। फिलहाल रूस का यूक्रेन के जेलेनाया डोलिना में कब्जा, और इस बीच दावा यह कि जवानों ने यहां रूसी झंडा भी फहरा दिया है। और यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका, आज की ये पहली बड़ी खबर। पुतिन परमाणु विकल्प पर विचार कर रहे हैं और सहयोगियों से बातचीत भी पुतिन कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश सेना के वरिष्ठ ऑफिसर ने पर्दाफाश किया है। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के हवाले से इसी बड़ी खबर पर क्या डिटेल सामने आई हैं और किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अब पुतिन अपने सहयोगियों के साथ बात कर रहे हैं और यह बातचीत हो रही है परमाणु विकल्प पर। और ऐसे में पुतिन की परमाणु हमले को लेकर तैयारी के बारे में अभी तक खबरें सामने आती थी। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अब परमाणु विकल्प पर विचार के लिए पुतिन की अपने सहयोगियों के साथ ये बातचीत हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट में किस तरीके से पुतिन की इसी परमाणु तैयारी और परमाणु विकल्प पर हो रहे विचार के बारे में क्या बड़ी जानकारी सामने आई है, ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि सवाल यही कि क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला करेंगे पुतिन। हालांकि फिलहाल खबर क्या है, यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले को लेकर यह खबर है। गंभीरता से पुतिन इस पर विचार कर रहे हैं और इस बारे में ऑफिसर से विस्तृत चर्चा भी हुई है। वजह भी समझिए, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, युद्ध जारी है। युद्ध का परिणाम पुतिन अब चाहते हैं और घरेलू मोर्चे पर भी एक चुनौती बन चुकी है क्या उनके सामने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ है। एक बड़ा सवाल अनुज सर, सबसे पहले उसी आधार पर कि क्या पुतिन अब वाकई परमाणु विकल्प को लेकर चर्चा अगर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप जैसे एक्सपर्ट्स हर बार ये कहते हैं कि पुतिन ऐसा नहीं कर सकते, ना वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन आज की उस स्थिति में जब युद्ध को 3 साल, 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है सर, ऐसे में ये चर्चा भी तो एक संकेत है। जो भी संकेत अवश्य है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ कई दफा मैं ये बात कह चुका हूं, मैं अभी भी ये बात बताने का दोबारा रिपीट करूंगा कि चर्चा हो रही है, पॉस्चरिंग हो रही है, एक दूसरे को बताया जा रहा है कि ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का कोई भी मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोफेशनल आर्मी या कोई भी सेन कंट्री इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि इस बड़े युद्ध में जहां पर कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि 2 धड़े उभर के सामने आ गए हैं। चीन और क्रिक जिसको हम कह रहे थे, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया और बाकी नाटो के 32 सदस्य, अमेरिका एक तरफ। तो ये इतना भयंकर इसका परिणाम होने वाला है, वो परिणाम भयंकर होगा, सब जानते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं सुरभि के ये संभावना कम है, लेकिन बातचीत जरूर होगी, पॉस्चरिंग जरूर होगी, प्रेशर जरूर बनाया जाएगा। लावरोव कोरिया में है, कोरिया में लावरोव बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उसका भी मकसद सिर्फ यही है कि वो वहां पर किसी ना किसी तरह से दबाव बनाएं।